सैनिकों के सम्मान के लिए आज प्रदेश के अलग अलग जगह से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और वही एक नमूना आप करनाल में देख रहे हैं आप किस तरह से तिरंगा यात्रा है वो करनाल में निकाली जा रही है। युवाओं से लेकर बड़े बुजुर्गों में आज के इस दिन को लेकर उत्साह है और देखिए किस तरह से सैनिकों के सम्मान के लिए जो तिरंगा यात्रा है उसका हिस्सा बनते हुए बड़ी संख्या में लोग हैं वो बने हैं। और आपको बता दें कि अलग अलग जगह से लोग इस तरह के काफिले के साथ हाथों में तिरंगा लेकर रामलीला ग्राउंड में पहुंचेंगे और फिलहाल वहां से तिरंगा यात्रा आगे बाजार में से निकलेगी और करनाल के मेयर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। पूरे देश में तिरंगा यात्रा सभी वार्डों से आज इस प्रकार की यात्रा निकल करके और रामलीला ग्राउंड के अंदर एकत्र होगी। वहां पर हमारे सभी जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो कांग्रेस से हैं, चाहे वो बीजेपी से हैं, चाहे वो सामाजिक संस्थाओं से हैं, सब वो देश के जवानों का हौसला बढ़ाएंगे। जो उन्होंने पराक्रम दिखाया है उसकी हौसला अफजाई के लिए आज ये अपना जो तिरंगा यात्रा है वो करनाल जिले में पूरी निकाली जा रही है। इसके बाद अभी सेक्टर 6 में जा रहे हैं, वहाँ से भी इसी प्रकार की अपना जो उनसे है हम लोगों को रवाना करें। क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफी जोर इस तिरंगा यात्रा को लेकर। इस तिरंगा यात्रा को लेकर पहले हमने सोचा था कि एक सामूहिक तिरंगा यात्रा निकलेगी, पर सभी वार्डों में हमने देखा कि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा जोश है। वो सैनिकों के सम्मान में, उनके पराक्रम के लिए बड़े उत्साहित है और उनको सलाम करना चाहते हैं। तो सभी वार्डों में ये तिरंगा यात्रा निकलते हुए रामलीला ग्राउंड तक पहुंचेगी और मुझे लगता है ये संदेश देती जाएगी कि जो हमारे देश के नेतृत्व ने और जो हमारे देश के सैनिकों ने देश की सुरक्षा के लिए किया है, ये बहुत अच्छा काम किया है। उनके हौसला अफजाई के लिए, उनके पराक्रम के लिए हम लोग उनको सलाम करते हैं और जो हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनको भी इस अवसर पर श्रद्धांजलि। तो सभी रामलीला मैदान इकट्ठे, सभी रामलीला मैदान। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए शहर के अलग अलग कोनों से बड़े से लेकर छोटे से लेकर बड़े सभी लोग हैं वो इस तिरंगा यात्रा का हिस्सा बनेंगे और फिलहाल तमाम बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो रामलीला मैदान की तरफ रवाना होते हुए भी नजर आ जाएंगे। भारत माता की ऑपरेशन सिंदूर। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं सभी लोगों में जोश है, पूरे शहर के लोगों में जोश है, पूरे वार्ड वासियों में जोश है। और पहले तिरंगा यात्रा सेक्टर 13 से निकली थी और अब तिरंगा यात्रा सेक्टर 6 से होकर रामलीला ग्राउंड की तरफ रवाना होती हुई आपको नजर आ जाएगी और भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर जो आज की तिरंगा यात्रा है वो अलग अलग हिस्सों से निकाली जा रही है। पूरा जोश है, छोटे से लेकर बड़े में पूरा जोश है और ये जोश आप सड़कों पर देख सकते हैं। पूरे जोश के साथ सड़कों पर ये तिरंगा यात्रा है वो निकलती हुई नजर आ जाएगी और भारतीय सेना तस्वीरों में देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में है जो युवा और महिलाएं भी हैं इनमें शामिल और बड़ी संख्या में लोग हैं और रामलीला मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये तिरंगा यात्रा बता दें कि अपने सैनिकों के सम्मान के लिए निकाली जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर का जो लक्ष्य था उसको कामयाब हुआ और उसी कामयाबी के उपलक्ष्य में आज ये तिरंगा यात्रा है वो भी निकलती हुई आपको नजर आ जाएगी। देश ने एक मिशन कामयाब किया है भारतीय सेना ने, उनका हौसला बढ़ाने के लिए आज जो है यहाँ पर तिरंगा यात्रा हमारे करनाल में अलग अलग वार्डों से निकाली गई है। वहाँ पे जोश और उत्साह देख रहे हैं, कितनी भारी संख्या में हमारे वार्ड के वासी यहाँ उपस्थित है और सभी ने समर्थन किया। आज एक ही आवाज के ऊपर सभी ने अपना मोर्चा खोला और आज हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं जिसका प्रतिनिधित्व जो है हमारे करनाल के विधायक जगमोहन आनंद जी और साथ में हमारी करनाल की महापौर श्रीमती रेणुमाला गुप्ता जी ने किया। हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने आकर हमारे वार्ड वासियों का हौसला बढ़ाया। और तिरंगा यात्रा के जरिए हम देश के दुश्मनों को बताना चाहते हैं भी आतंकवाद ने अगर अब दोबारा हमारे देश की तरफ नजर की तो उनका जो असर होगा ये खाली एक यात्रा ही नहीं, ये उनका बहुत का पैगाम है अगर उन्होंने देश की तरफ इशारा कुछ किया भी सही। भारत माता की जय, भारत
आज हमारे वार्ड नंबर 8 में और पूरे करनाल में जो है तिरंगा यात्रा निकाली गई है। ये उन शहीदों को नमन करा गया है जिन्होंने देश की बलिदानी दी और जिस तरीके से पूछ पूछ के धर्म पूछ के जो मारा गया, जो अत्याचार हमारे भारतीयों के ऊपर करा गया, ये एक शर्मनाक बात है उन आतंकवादियों के, उन पाकिस्तानियों के ऊपर जिन्होंने हमारी जो भारतीय जनता को जिस तरीके से टारगेट किया। आज हम पूरे समानता के साथ उनका जो है विरोध कर रहे हैं जो उन्होंने करा, और उनको नमन कर रहे हैं जिन्होंने भारतीय जनता सैनिक के लिए जो है अपने शहीद त्याग दिए, जैसे वीरेंद्र नरवाल जी हैं। उनको हम एक तरह का एक अपना आइडल मानेंगे हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कि उन्होंने कितना कुछ देश के लिए किया। उन्होंने लेफ्टिनेंट की नौकरी और किस तरीके से पूछ कर उनको जो बोला कि आप हिंदू, और उनको मार डाला, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। तो हम उसका बिल्कुल विरोध करते हैं और हमारे पूरे भारतवर्ष में तिरंगा यात्रा निकाली गई है और उसके बीच में हमारे पूर्व में रहे साथी संजय भाटिया जी, मनोहर लाल जी, और आज हमारे वार्ड में हमारे करनाल के विधायक जगमोहन आनंद जी, महापौर रेणुमाला गुप्ता जी आए और उन्होंने हरी झंडी दी और आज यहाँ से तिरंगा यात्रा शुरू होकर रामलीला ग्राउंड में पहुंची। आप देख सकते बड़ा हैं जोश है। और रमेश जी क्या कहेंगे आज किस जोश को लेकर? निश्चित रूप से क्या है कि मैं कहना चाहूंगा कि 22 अप्रैल को जिस प्रकार से पाकिस्तान ने आतंकवादियों के सहारा लेकर जिस हिंदुस्तान के 29 लोगों को मौत के घाट उतारा, वो बहुत ही शर्मनाक और खतरनाक बात थी देश के लिए। तो उसी का बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उसको कामयाबी करके दिखाया। तो आज एक तिरंगा यात्रा निकाल के हम लोग ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के ऊपर पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और ये साबित दिखाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो है एक तिरंगे की छाया में एक है और एक ही रहेगा। अगर किसी ने भी हमारे हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसे नस्तनाबूद करने का काम भारतीय सेना करेगी और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की मैं पूरे देश को और भारतीय सेना को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। देख सकते हैं कि जोश है। आप भी एक्टिवा पर निकले हैं देश का तिरंगा हाथ में लिए हुए। जिस तरह कुछ आतंकवादियों ने हमारे नियत जो हमारे मतलब नियत थे हमारे थे, उन पे वार किया, 26 को मौत के घाट उतारा और हमारी जो तीनों सेना ने अपना पराक्रम दिखाकर पाकिस्तान को धूल चिटाई और पूरे देश में अपना डंका बजाया। और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और उनकी पराक्रम के लिए आज पूरा भारत एक है। सभी आज शहीदों की याद में और जो हमारे सैनिक हैं उनका शौर्य बढ़ाने के लिए आज सभी जगह पूरे भारत में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जय हिंद, जय भारत। तस्वीरों में देख पा रहे हैं देश के अलग अलग कोने में आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और पाकिस्तान को ये जताने का प्रयास किया जा रहा है कि भारतीय किसी काम में कम नहीं है और जी जान लगा देंगे अगर उनकी तरफ कोई भी आंख उठाकर देखता है। जी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।